1920 में इन गुरुद्वारों पे अंग्रेजों ने मंत बैठा दिए थे। उनको निकालने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके 1921 में ये गुरुद्वारे आजाद हुए थे। संघ तो हिंदू सिख में कोई फर्क समझता ही नहीं, है भी नहीं। वो कमेटी देख के मेरे को लगता है जैसे ये आरएसएस की एक राष्ट्रीय सिख संगत है ना, शायद उसी का परिरूप जो है इस कमेटी में दर्शाया गया है। आरएसएस और बीजेपी के ही व्यक्ति उसके अंदर बना दिए गए और एक जिसको प्रधान बनाया गया है वो खुद ही एक गुरुद्वारे का मंत है। बहुत गलत है गोगी जी, आपने कभी नहीं कहना चाहिए। पहले भी एक बार जिक्र आया था, हुड्डा साहब ने भी एक दिन कहा था, कहने मेरी लड़की सिख के पैर रखी रहे, सीकर हिंदू न्यारा है ही नहीं। अरे एक मिनट बैठ जा यार तू। अरे तेरे को मना के लेना आरएसएस से मैं खिलाफ हूं उसके। नहीं, जब आप चल बैठ। अरे छप आ गया टीवी पे, आजा बैठ जाइए। अरे टीवी पे आ गया, बैठ जाइए। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है ये सिख आस्था का भी एक संस्था है और इसको सिखों के कल्याण के लिए उनके जो गुरुद्वारे हैं उनके रख रखाव के लिए बनाया गया है। और इसकी जो प्रेरणा है वो श्रोमणी कमेटी जो है, ऑल इंडिया एक्ट जो है, उसी की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट जो है वो 1925 में बना था। 1920 में इन गुरुद्वारों पे अंग्रेजों ने मंत बैठा दिए थे। उनको निकालने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके 1921 में ये गुरुद्वारे आजाद हुए थे। तब से सिखों को इसका रख रखाव मिला। उसके अंदर एक मर्यादा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि इसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऑल इंडिया है उसका भी सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब ही है। इसलिए इसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है कि एक चुना हुआ व्यक्ति उसका सरप्रस्त होगा, पैट्रन होगा। मेरा इस पे बिल्कुल विरोध है, ये गलत है। और एक दूसरी बात यह है कि जो उस मर्यादा को पूरा नहीं करता, जैसे मैं ही हूं, मैं सिख हूं, लेकिन इस कमेटी का मेंबर बनने की मर्यादा मैं पूरी नहीं करता, तो मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता। मैं विश्वास रख सकता हूं, आस्था रख सकता हूं, लेकिन मैं इसका मेंबर नहीं बन सकता। और अभी जो कमेटी बनी वो कमेटी देख के मेरे को लगता है जैसे ये आरएसएस की एक राष्ट्रीय सिख संगत है ना, शायद उसी का परिरूप जो है इस कमेटी में दर्शाया गया है। आरएसएस और बीजेपी के ही व्यक्ति उसके अंदर बना दिए गए और एक जिसको प्रधान बनाया गया है वो खुद ही एक गुरुद्वारे का मंत है। थोड़े दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, आज के दिन सबसे बड़े अधिकारी, जब वो डीसी थे, आप उनसे पूछ लो कि गुरुद्वारे का झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसको कब्जा दिलवाया था उस गुरुद्वारे का। तो ऐसे मंत को अगर दोबारा बैठाना है तो क्या 1920 1919 दोबारा लाना है? तो मेरी आपके माध्यम से यही एक बेनती है चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जगदीश जिंडा, दीदार सिंह नलवी, 22 साल हरियाणा के सिखों ने लड़ाई लड़के इसको अलग बनवाया है और ये कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। उस समय से लेके ये सुप्रीम कोर्ट में थी। अब उन्हीं लोगों को इससे दूर कर दिया गया है और उन लोगों को जो इनके सरकार के नुमाइंदे, सरकार ने बनाने हैं, नुमाइंदे अपने ही बनाओ, लेकिन मर्यादा जो पूरी करते हैं उनको बनाओ। गैर मर्यादित लोगों को बनाओगे तो सिखों में रोष बढ़ेगा और आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मुझे गोगी जी की एक बात पर बड़ा इतराज है। इन्होंने जो कहा कि भाई संघ में आस्था रखने वाले, बीजेपी में आस्था रखने वाले, संघ तो हिंदू सिख में कोई फर्क समझता ही नहीं, है भी नहीं। बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है हिंदू सिख का, और सिख तो बेस्ट ब्लड ऑफ द हिंदूज, ये अलग है ही नहीं। प्रियम्बल तो उस दिन ये मुख्यमंत्री जी पढ़ के सुना रहे थे,
उसमें तो है ही नहीं, सिख वैसे भी अलग नहीं मानना किसी ने। और दूसरी बात, एसजीपीसी जो सबसे बड़ी वो बनी हुई है हमारी अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल की, उसमें भी अध्यक्ष है उस कमेटी का भी। दूसरी बात, वहां भी हिंदू है, उन्होंने भी हिंदू बना रखे, हिंदू सिख में अलग है ही नहीं। ये बात कहना तो बहुत गलत है गोगी जी, आपने कभी नहीं कहना चाहिए। पहले भी एक बार जिक्र आया था, हुड्डा साहब ने भी एक दिन कहा था, कहने मेरी लड़की सिख के ब्याह रखी रहे, सिख और हिंदू न्यारा है ही नहीं। जाट सिख के ब्याह रखी, कितने रिश्ते हो रहे हैं हमारे नरवाना में, कैथल में, सारे रिश्ते हो रहे हैं जाटों के, उनके दूसरी कौमों के भी सारे हो रहे हैं, अरोड़ा के, सिख के, जट के, हमारे हो रहे हैं, हमारे बन कम रहे। बाकी सुनो, बाकी यूं ना कर वो और बातें कहो, ठीक है भाई चुनाव जल्दी कराओ, फलाना कराओ, वो चीज अलग है, लेकिन ये बात तो यार बिल्कुल ही गलत है। ये तो सेंटीमेंट को टच करती है अच्छे लोगों के। थैंक यू गोगी जी, हो गया आप हम लेके कहा उन्होंने। अब मैं इसका जवाब देता हूं, क्लैरिफाई करता हूं, ये झगड़ा हिंदू और सिख का नहीं है। हिंदू सब है, आरएसएस की विचारधारा की बात है मेरी, और मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सिख वो है जो बाबे, अरे एक मिनट बैठ जा यार तू, अरे तेरे को मना के लेना आरएसएस से, मैं खिलाफ हूं उसके। नहीं जब आप चल बैठ, अरे छप आ गया टीवी पे, आजा बैठ जाइए, अरे टीवी पे आ गया बैठ जाइए। नहीं ये इसलिए मैं इसलिए बोल रहा था कि डांडा साहब सुबह से बोल ही नहीं बेचारे, तो मेरा मित्र है तो इसको बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं जनाब ये कह रहा हूं, ये झगड़ा हिंदू सिख का नहीं है, सिखों की भावनाओं का है, आस्था का है। बाबे नानक की शिक्षा को जो मानता है वो सारे सिख हैं। बाबा नानक भी हिंदू था, रौला तो है ही नहीं, रौला तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान के लिए बनाया हुआ है, वो बात नहीं है। फिर मैं तो इसको मानता ही नहीं, लेकिन ये देश ही कांग्रेसियों ने बनाया। लीलाराम बैठ जा तू, अरे ये देश ही कांग्रेस ने बनाया, जब भी तो काम चल रहा है, बैठ जा अरे बैठ जा। अब इसलिए जो दादा कह रहे हैं, मेरे को मतलब अगर कोई हिंदू सहजधारी सिख उसका मेंबर बन जाता ना, उस पर मेरे को तराज नहीं है, लेकिन मेरे को तराज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उस संस्था का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग तराज है। और पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई आदमी नहीं हो सकता। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है। बोलिए। महोदय, जो पॉलिटिकल लोग हैं वही मेंबर बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे? वो एमएलए भी रह लिए, एमपी भी रह लिए और मेंबर भी हैं। चलो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की अलग बनाने में हरियाणा की जो कमाई थी, जो पैसा था, जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी, उसको पंजाब में जाने के लिए, हरियाणा में ना रहने के लिए साथ दे रहे थे। क्या वो मेंबर बनने चाहिए? जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में विरोध किया वो तो इसके मेंबर नहीं बनने चाहिए ना। चलिए डिसाइड करेंगे।